जीवन में वह क्षण जब जीव अपनी अशुभ परिणति को छोड़कर शुभ परिणति की ओर होता है, अत्यंत दुर्लभ हुआ करते हैं। जीव अनेक भवों से, अथवा यह कहें कि अनंतानंत भवों से अशुभ तो करता आया, लेकिन शुभ में उसके विचार अत्यंत अल्प ही हो पाए। अशुभ परिणाम जब भी आते हैं, जीव के अंतरंग में चंचलता और वह कषायों की तीव्रता जो उसको व्याकुल करने लगती है, वह परिणाम जीव के लिए ना तो वर्तमान के लिए सुखदायक होते हैं, ना ही भविष्य के लिए वे सुख प्रदान कर सकते हैं। मैं किन भावों से अपने वर्तमान में परिवर्तन कर रहा हूँ, परिणमन कर रहा हूँ, वही भाव निर्धारित करेंगे कि मेरे अंदर, मेरे भविष्य में क्या मेरे साथ होने जा रहा है। इसलिए वर्तमान के भावों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आचार्य भगवान इसी बात पर आपको व्याख्यायित कर रहे हैं कि ये 12 भावनाएं आपके जीवन में क्या करती हैं। अभी तक हमने 12 भावनाओं का कथन पूर्ण रूप से समझ लिया है, मात्र धर्म भावना शेष रह गई है। जो 10 धर्म जिसे कहते हैं, 2 प्रकार के धर्म थे। पहला था अनागार, जिसे मुनिराज श्रमणों का धर्म कहा गया, और दूसरा था श्रावक अथवा सागार धर्म। सागार धर्म प्रारंभ किया था तो आचार्य भगवंत ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप वहां कह के यह कह दिया था कि सागार में इस प्रकार से श्रावक अपनी चर्या का पालन कर सकता है। वहीं अनगार धर्म की जब व्याख्या प्रारंभ की थी तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और आकिंचन, ये 10 धर्मों की व्याख्या आचार्य भगवान ने इस धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत की थी। लेकिन ये बार बार पर्युषण पर्व आते हैं, 3 बार पर्युषण पर्व आया करते हैं, ये महापर्व हुआ करते हैं, ये वर्ष में 3 बार आया करते हैं। भले ही हम 1 बार मनाते हैं, लेकिन इतनी बार सुन लिया फिर भी कोई अंतर तो आया नहीं, तो क्यों इनसे सुना जाए? ऐसा हर्षित जैसे बालक पूछ सकते हैं कि हर बार 10 धर्म आते हैं और 10 धर्मों का व्याख्यान होता है और हम हर बार 10 धर्म को सुनते हैं और उससे होना क्या है? तो इससे अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए, नए नए, उसमें काम बन जाएगा। ये प्रवचन बार बार सुनते हैं, कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। ये युवाओं की सोच है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो फिर ये कहते हैं कि ये लोग 10 दिन बहुत धर्म करते हैं और 11वें दिन वहीं मिलेंगे जहां, तो फिर ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते। युवा ये कहते हैं, युवा ये कहते हैं कि ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते कि 10 दिन करें और 11वें दिन से वही प्रवृत्ति। इसलिए ये धर्म के प्रवचन अथवा उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्जा का उपदेश, ये सब व्यर्थ समझते हैं। सत्य? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। और आप भी यही सोचते हैं, अरे ये कार्यक्रम में, प्रवचन में, ये तो महाराज जी रोज सुना रहे हैं, इससे क्या होगा? वही बात तो बार बार आती है, वही बात तो आती है, तो बार बार प्रवचन सुनने से लाभ क्या है? आज इस विषय पर ही आपको यहां चिंतन करना है। आदित्य, 10 धर्मों को बार बार कितनी बार सुनोगे? इससे क्या लाभ होता है? और फिर 3 बार कह दिया, साल भर में 3 बार सुने, यानी हो साल भर में 3 बार शुभ परिणाम बनाने का समय आता है। 3 बार नहीं बना पाते, कम से कम 1 बार वे 10 दिन आते हैं। उतने समय यदि शुभ परिणाम हो गए तो 10 दिन, 365 में से 355 दिन तो अशुभ में ही रहते हो, कम से कम 10 दिन वह खजाना आ जाता है जिसका प्रयोग तुम साल भर किया करते हो। अभी तक ये लग रहा था कि 10 दिन बदलने का है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। अरे जब सीजन का समय आता है ना मनीष, सीजन का समय नहीं आता है तब आप क्या करते हो? साल भर की कमाई कर लेते हैं।
इसलिए कम से कम 10 दिन सीजन पे काम कर लिया करो। जब सीजन आपका बंद है, इसलिए आप ये वाला पर्यूषण मनाते हैं। ये भी देख लें मनीष, जब सीजन कम होता है ना तो 3 बार पर्यूषण आते हैं, लेकिन सीजन वाला पर्यूषण ये वाला क्यों मनाते हैं? क्योंकि महाराज जी सीजन नहीं चलता वर्षा योग में, व्यापार थोड़ा मंद रहता है, इसलिए जैनी बड़े समझदार हैं। जब वो वाला व्यापार मंद है तो ये वाला व्यापार धर्म का, पुण्य का व्यापार इतना बढ़ा लेते हैं कि साल भर वो वाला व्यापार चलता है जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। इसलिए शुभ परिणाम मेरे एक क्षण के भी हुए तो मेरे पुण्य की वृद्धि के कारण बनते हैं। इसलिए 3 बार यदि करो तो 3 बार मुनाफा। किसी व्यापार में 3 सीजन आते हो, हाँ आते हैं। अभी जैसे ही शादियां चालू होती हैं तो एक सीजन अभी दिवाली के पश्चात चालू होगा, दूसरा सीजन चालू होगा वो अप्रैल मई में फिर से चालू होगा। ऐसे 2-3 बार सीजन आ जाते हैं। और नहीं तो वो मिष्ठान की दुकान तो याद ही रखो, जितनी बार पर्व आएंगे वो मिष्ठान की दुकान आगे बढ़ जाएगी और सीजन चलेगा। बस माँ, अभी जैसे ये सारे व्यापारी वर्ग सीजन पे काम करते हैं, ऐसे ही 3 बार यदि कर लिया पर्यूषण पर्व पर तो आपका व्यापार इतना हो जाता कि साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती। साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही शुभ परिणाम अगर कर लिए जाएं तो मेरे जीवन में अनेक अनर्थों से मैं बच सकता हूं, और जितना भी मेरे साथ में पुण्य राशि है इतनी एकत्रित कर सकता हूं कि मुझे साल क्या भवों भवों में मेरे को यह पुण्य राशि काम आ सकती है। एक सीजन पे कमाई हो जाए ना, यानी अच्छा सीजन चला था पिछली बार, पूरा सब निकल गया जितना व्यापार किया था। ऐसे ही माँ, इस बार जो सीजन आ रहा है ना, इस बार इतना अच्छा सीजन चला ना कि जीवन पर्यंत क्या भवों भवों तक ये 10 दिन आपके जीवन के लिए कार्यकारी हो जाए और लाभकारी हो जाए। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक सांस नहीं लेना, भोजन की चिंता नहीं करना, ऐसे ही करते हैं सीजन पे तो। और जहां मौका मिल जाए वहां पर अपना काम करना। दूसरा सीजन भी आएगा। हाँ, एक सीजन अभी है और एक सीजन दिवाली के बाद चालू होता है। सत्य, व्यापारी वर्ग का सीजन दिवाली में होता है और शादियों का आता है तब। तो जब व्यापारी वर्ग का सीजन होता है तभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भी सीजन होता है। अष्टानी का पर्व आता है। माँ, अष्टानी का पर्व भी तो आता है, तो वहां आप लोग क्यों करते हैं विधान, क्यों करते हैं सिद्ध भगवान की आराधना, क्यों करते हैं अनेक महानुष्ठान? वह जीव जानता है जितना बाहरी व्यापार है सब इन पुण्य परिणामों से प्राप्त जो पुण्य वर्गणाएं होती हैं उससे बाहर का सारा काम में बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले, तैयारी कब से करना पड़ती है माल भरने की? जगदीश जी, माल कब से भरना पड़ता है? 3-4 महीने से ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ऐसे ही भैया 4 महीने बाद वाला कोई अनुष्ठान होना हो, माँ आज से पेमेंट दे देना, आज से पेमेंट दे देना कि हमें तो माल चाहिए 4 महीने बाद वाला। यदि विधान भी होना है ना आशीष, यदि विधान होना है तो सबसे पहले माल बुलवा के पहले से ऑर्डर कि हमारा माल पहले पहुंचना चाहिए, नहीं तो सीजन में क्या करेंगे। इसलिए माँ, यदि कोई अनुष्ठान भी होता है तो उसके लिए भावों को बनाना। आज यही चर्चा यहां पर है कि मैं अपने मंगल भाव कैसे करूं। 10 धर्म आएंगे, आज तो ये कह रहे हैं 10 धर्म 12 भावनाओं में है कि नहीं? 12 भावनाएं में 10 धर्मों का नाम आता है कि नहीं? तो यहां आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं, मां जितनी भी क्रियाएं जिन दर्शन में की जाती हैं वह भावों को विशुद्ध करने के लिए की जाती हैं। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं होगी तब तक सारी क्रिया व्यर्थ है। तो भावों की विशुद्धि करने के लिए बारस अणुपेक्को पच्चाखाणम तही परिकमणम आलोड़म समाहिम तम्मा भावे जणुवेक्षम। अब देखिए, भावों की शुद्धि के 4 कारण बनते हैं। प्रत्याख्यान, जब जब कषायों की मंदता होगी
और पुण्य का उदय होगा, तब जीव के भोगों से विरक्ति के परिणाम बनेंगे। और जैसे ही आप विरक्त होंगे, वह आपके शुभ परिणाम आपके महापुण्य के कारण बनेंगे और विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे कोई चीज का आपने त्याग किया, प्रत्याख्यान किया, जैसे 10 दिन आप जितने लोग एकासन आदि की साधना करते हैं और उपवास की साधना करते हैं, वे प्रत्याख्यान करते हैं 10 दिन में अपनी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करूंगा। और जितने ये एकासन आदि किए जाते हैं, उससे परिणामों में विशुद्धि बनती है। तो प्रत्याख्यान किया जाए, फिर प्रतिक्रमण किया जाता है, तो प्रतिक्रमण भी शुद्धि का कार्य है। मां, प्रतिक्रमण क्या है? घर में कचरा एकत्रित हो जाए तो झाड़ू लगाना पड़ती है, ऐसे ही चित्त में अशुद्धि उपलब्ध हो जाए तो बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ता है, जिससे कि अंतरंग के अशुद्ध परिणाम शुद्ध हो जाए। इसका नाम प्रतिक्रमण है। फिर आलोचना है, जब बहुत बड़े दोष हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा अशुद्धि के कारण बनते हैं। यानी अशुद्धि का कारण क्या है? मन में अशुद्ध परिणाम। दुख का कारण क्या है? संक्लेशता का कारण क्या है? चिंताओं का कारण क्या है? वह परिणाम जो मैं किसी दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूं, जब मैं अंदर रखे रहता हूं, वह परिणाम जीव को बहुत दुख देते हैं और बिल्कुल भी परिणामों की निर्मलता आने नहीं देते। सीधी सी बात ऐसी है कि मैंने कुछ गड़बड़ काम कर लिया है, और गड़बड़ प्रत्येक जीव अपने परिणामों से कर लिया करता है, और वह परिणाम वह अंदर छुपा के रख लेता हूँ। वह जब तक छुपा रहता है माँ, तब तक उसकी दुर्गंध तुम्हें परेशान करती है। चूहा मर जाए ना, चूहा, तो फेंकना नहीं, घर में फेंकना नहीं। चूहा मर जाए तो बाहर से अगरबत्ती लगा लेना। अगर घर में चूहा, देखिए, या तो जैनी हो तो चूहा मार दवाई तो रखना नहीं, और ना आप पिंजरा रख सकते हैं, ना पिंजरा रख सकते हैं, ना चूहा मार दवाई रख सकते हैं। महाराज जी वो सब कुछ नष्ट कर देंगे। माँ, तुमने कितने खाए थे चूहे बन के उनके घरों में, तो तुम्हारे घरों में वे पैदा हुए हैं। और जितने चूहे ये रोडों पर दिखाई देते हैं अथवा मर जाते हैं, जो आपने चूहा मार संकल्पी हिंसा की है, चूहा मार गोली रखी माँ, जिन जिन के गर्भ संभल नहीं रहे, गर्भपात हो जाते हैं, अथवा बच्चे जिनको छोड़ के वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, किसी के पुत्र समाप्त हो जाते हैं, तो किसी की माँ समाप्त हो जाती है, उनका कारण अगर हम तो खोजने जाएं तो माँ, हमने कब सोचा था जब हमने चूहा मार और अनेक प्रकार की ऐसे जिनसे जीवों का घात होता है, वहाँ आपने रख दी चूहा मार पाउडर अथवा चूहा मार गोली। वह माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, वह माँ ने चूहे मार गोली खा ली, 4 बच्चे बिलखते बिलखते दूध के मारे, दूध अथवा भोजन के मारे वे मृत हो गए, और वह माँ भी पहले ही आपकी गोली खा के मृत हो चुकी है। इस कर्म का फल कौन भोगेगा? आपने कुछ नहीं किया ना। हमने तो महाराज जी घर की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अपनी कितनी व्यवस्था गड़बड़ा ली थी। अथवा मां नहीं मरी तो बच्चों ने वह गोली खा ली, और ऐसे ही पुत्रों का वियोग। और नहीं है, अगर गोली नहीं रखी महाराज जी तो पिंजरे से तो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हमने कैसे कर्म माने थे? एक वह भी अपने मां से, चाहे कुत्ता पालो चाहे बिल्ली पालो, वह अपनी मां से वियोग करा के लाया जाता है छोटी अवस्था में, और वह वियोग का फल जब जीव अपने ऊपर घटित होता देखता है तब रोता बिलखता है। इसलिए मां, वे पिंजरा में बंद करके चूहे को छोड़ दिया बाहर। जितने रोडों पे रोज हमें, कहाँ गए सब, सुबह से जो निहार की व्यवस्था में जाते हैं, हर्षित 3-4
चूहे इतने 1 किलोमीटर के स्थिति में दिख जाते हैं, रोज रोज दिखते हैं। माँ, ये चूहा जो बाहर पकड़ के लाके छोड़ दिया जाता है, वे रोडों पर आते हैं और वे भी डरे सहमे से रहते हैं और गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ में, एक्सीडेंट होते हैं। ये किन कर्मों का फल है? हम जब कर्म करते हैं अशुभ, तब इन बातों को कहाँ ध्यान रखते हैं कि ऐसा मेरे साथ घटित होता है, ऐसा मेरे साथ घटित होता है, तब मैं बिलखता हूँ। फिर यदि मैंने ऐसा कर लिया है, कोई काम ऐसा कर लिया है माँ, हमने तो देखो माँ, पंच इंद्रिय जीव वह भी है, जो चूहा है वह भी पंच इंद्रिय जीव है। अब तो चूहे की तो बात दूर है महाराज जी, हम तो अपने पेट में अपने बच्चे को मारने के लिए गोली रख देते हैं। और ऐसा किया हो मां, तो कभी परिणामों में शुभ परिणाम नहीं बन सकते, निर्मलता नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं वह परिणामों की अशुद्धि आपको दुखित करती जरूर है। यानी ज्ञानचंद जी, यदि घर में विसंवाद हो जाए, घर में विसंवाद हो जाए अथवा किसी से थोड़ी ऊंची नीचे आवाज में बात हो जाए, उसके बाद आप मंदिर आ गए और जाप माला फेरने बैठ गए, कितना अच्छा मन लगेगा। अरे अब थोड़ी ना लड़ रहे थे, अब तो मन लग जाएगा ना। आपने और उससे जीत के भी आए, हारे नहीं। हारे में हमें हो सकता है दुख हो, लेकिन मैं तो जीत के आया। जैसी मेरी मान्यता थी बिल्कुल उसके ऊपर स्थापित की मैंने, चाहे क्रोध किया हो, मान किया हो, उसके ऊपर मायाचारी के परिणाम किए हो, लेकिन मैंने उससे विजय प्राप्त की। तब तो आनंद आता है ना मनीष। जितना विसंवाद हुआ, किसी से भी हुआ हो, छोटे से व्यक्ति से भी, यदि आप रिक्शे वाले से भी लड़के आ रहे हैं, उसके बाद माला फेरना, आनंद आता है ना। कषाय करके आ रहे हैं, उसके बाद माला फेरना, कितने शुभ परिणाम और निर्मल परिणाम बनते हैं। जब छोटी सी कषाय के परिणाम आपके वह जाप को नहीं होने देते, ऐसे ही मेरे अंतरंग में जो ये कषायों के परिणाम हमेशा से चलते रहते हैं, ये मेरी विशुद्धि को कभी नहीं बनने देते। यानी छोटा सा विसंवाद किया, जाप में मन लगेगा क्या? कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा क्या? और माँ, हर बार तो पछतावा होता है। जब जब हम किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, भले ही उस समय बहुत अच्छा लगता है कि हमने उनसे जीत लिया, लेकिन हमसे मन से पूछना, तब वह कहता है अरे क्यों झगड़ा कर लिया। फिर मान कसाय सामने आती, अरे कैसे चुक जाऊं।